अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, ये अचानक ड्रामाई अंदाज से तब्दील हो गई। समात जो है बैरिस्टर गोहर के घर पर छापे की कार्रवाई में दौरान समात बैरिस्टर गोहर ने अदालत को आके बताया, चीफ जस्टिस को, कि मुझे अभी अभी इत्ला मिली है कि इस्लामाबाद में मेरे घर पर छापा मारा गया है और मेरे बेटों को, मेरे भतीजों को मारा पीटा गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और जिसके बाद बैरिस्टर गोहर, चीफ जस्टिस ने कहा, बड़ा अफसोस का इजहार किया कि ये ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। और डिप्टी अटार्नी जनरल को कहा, चौधरी साहब आप चेक करें और ये मसला आप तय कर लें, हल कर लें फौरी तौर पर। उसके बाद डिप्टी अटार्नी जनरल भी बाहर निकल गए। तो बैरिस्टर गोहर अली खान जो है, चेयरमैन पीटीआई जो हैं, वो वापस आ गए घर से होके। फुटेज जो है घर की वो भी साथ ले आए, वो भी डिप्टी अटार्नी जनरल को दी। और बैरिस्टर गोहर ने जैसे ही अदालत में आए तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि गोहर खान, क्या सूरत हाल है? उन्होंने बताया कि जी सूरत हाल बहुत संगीन है और 4 डाले आए थे, मेरे घर पर छापा मारा गया है और उसमें मेरे बेटों को, भतीजों को मारा पीटा गया है, कागजात नामजदगी, कागजात छीने गए हैं उनसे, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो सामान था घर में मेरा, सब कुछ उठा के ले गए हैं। चीफ जस्टिस ने बड़ा बरहमी का इजहार किया और चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की। डिप्टी अटार्नी जनरल को कहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, और फौरी तौर पर आगाह करें। उसके बाद डिप्टी अटार्नी जनरल ने बताया, वो भी वापस आए और बताया कि एक तो आईजी इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता हुआ है, सेक्रेटरी दाखिला से भी रब्ता हुआ है, वो चेक कर रहे हैं, ये बात उन्होंने की। और उसके बाद आईजी इस्लामाबाद फिर ऐसे में खबरें शबरें चली टीवी चैनल्स पे, तो खलबली सी मच गई। और इस्लामाबाद पुलिस ने फिर ट्वीट कर दिया कि जी हमें पता नहीं था कि ये बैरिस्टर गोहर अली खान का घर है। हमें इत्तला मिली थी कुछ इश्तिहारियों के बारे में कि इश्तिहारी जो हैं, उनकी तलाश थी, उनकी इत्तला मिली थी इस घर में, जिसकी वजह से हमने छापा मारा। पुलिस गई थी, लेकिन जब पता चला कि ये बैरिस्टर गोहर अली खान का घर है तो पुलिस वापस आ गई और पुलिस ने किसी पर तशद्दुद नहीं किया, पुलिस ने कोई चीज़ घर से नहीं उठाई। ये इस्लामाबाद पुलिस का ट्वीट आ गया। फिर आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट में और आईजी पेश हुआ। समात में फिर वक्फा भी हुआ। आईजी इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गलती से छापा मारा गया, क्योंकि इश्तिहारियों की तलाश थी और इतला थी इश्तिहारियों की कि यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए छापा मारा गया था। लेकिन जब पता चला, वही मौक़िफ़ इस्लामाबाद पुलिस वाला, ट्वीट वाला। लेकिन चीफ जस्टिस ने सख्ती से कहा आईजी को कि आप ज़ाती तौर पर बैरिस्टर गोहर के घर पे जाएं और इंक्वायरी करके तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करें। तो ये समात जो बल्ले के निशान के हवाले से थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से थी, वो पूरी तब्दील हो गई बैरिस्टर गोहर अली खान के घर पर छापे में। तो समात का मैं प्रॉपर हाल हवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब वो बैरिस्टर गोहर वापस आ गए तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि गोहर साहब क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है? गोहर अली खान ने कहा कि जी हालात बहुत संगीन है। अभी मामले को, चीफ जस्टिस ने कहा डिप्टी अटार्नी जनरल को, एडिशनल अटार्नी जनरल को, कि अभी मामले को तय कर ले फौरी तौर पर। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि 4 डालों में लोग मेरे घर पर आए थे, किसी पर एतमाद नहीं है, अदालत को बताना चाहता हूं कि क्या हुआ। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि जी सेक्रेटरी दाखिला और आईजी से बात हुई है और सेक्रेटरी दाखिला और आईजी मालूम कर रहे हैं कि क्या हुआ है। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गोहर को बात करने से रोक दिया और कहा कि जी पहले एडिशनल अटार्नी जनरल को बताएं, अगर बात न सुनी जाए तो फिर अदालत को आगाह करें। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जी आप, अब तो हद से भी तजावुज़ हो गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ऐसे छो तो नहीं है। बैरिस्टर गोहर ने घर की जो मोबाइल फुटेजेस थी वो एडिशनल अटार्नी जनरल को, आमिर रहमान को दिखाई
बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी इन्होंने घर पर मारा पीटा भी है, कंप्यूटर सब कुछ उठा कर ले गए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल दोबारा फिर निकल गए अदालत के कमरे से, अदालती कमरे से अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की तरफ। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा, इधर बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप एडिशनल अटॉर्नी जनरल के साथ जाएं। बैरिस्टर गौहर को हिदायत की चीफ जस्टिस ने। हम मुकदमा सुन रहे हैं, समाअत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की पिटीशन की। अगर मसला हल नहीं करते तो हम बैठे हैं। फिलहाल हमारी तवज्जो, हम अपनी तवज्जो बांटना नहीं चाहते। आईजी इस्लामाबाद भी बाद में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और आईजी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। आईजी ने फिर मीडिया टॉक भी की। मीडिया टॉक बाहर आके की थी तो उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर के घर जो टीम गई थी पुलिस की वो वापस आ गई है, कोई सामान चोरी नहीं किया गया, कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। इसके बावजूद बैरिस्टर गौहर की जो शिकायत होगी उसको हल करेंगे। हमें इल्म नहीं था कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है। फिर वक्फा हुआ तो चीफ जस्टिस से अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की है। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर के घर के हवाले से और घर पर छापे के हवाले से उन्होंने तहकीकात जो अभी तक हुई है, जो हकायक हैं, उनसे आगाह किया है। अच्छा जी, बैरिस्टर गौहर, चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, हमने आईजी को भेजा है, ये तो अच्छी बात है। वकील ने कहा, अली जफर ने कहा कि ये तो अच्छी बात है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आईजी इस्लामाबाद अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी क्या आईजी इस्लामाबाद अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये संजीदा मामला है। आईजी पेश हुए अदालत में और आईजी से मुखातिब होकर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह संजीदा मामला है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसे फौरी तौर पर हल करें। फौरी बैरिस्टर गौहर के घर जाएं जाती तौर पर, और बैरिस्टर गौहर के पुलिस बैरिस्टर गौहर के घर क्यों गई, जिस पे आईजी ने कहा कि जी कुछ इश्तिहारियों की इतला मिली थी, पता चला कि बैरिस्टर गौहर का घर है तो पुलिस टीम वापस आ गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी जाती तौर पर बैरिस्टर गौहर के घर जाएं और तहकीकात करके तहरीरी तौर पर जो है अदालत को आगाह करें। हामिद खान ने कहा कि जी यहाँ किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा। पेशावर में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की वजह भी यही थी कि इस्लामाबाद इंतजामिया और पंजाब पुलिस हमारे कारकुनों को हिरासत कर रही है। काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दे। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि क्या आप मुतमैन हैं जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हिदायत जारी कर रहे हैं, क्या आप मुतमैन हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी अभी तक तो के जो अहकामात हैं इनसे तो मैं मुतमैन हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर मुतमैन न हुए तो हम मजीद एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके घर कौन कौन थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरी अहलिया और बच्चे घर में मौजूद थे। फिर आईजी चले गए। आईजी को हिदायत मिली कि आप तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करें आके। फिर हामिद खान ने दलाइल शुरू किए। हामिद खान ने कहा कि जी इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों की वजह से ही पेशावर में इंतखाबात करवाने पड़े थे। हमारे हज़ारे कारकुनों और ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी केस करने के लिए वकील की ज़रूरत है, कारकुनों की नहीं। हामिद खान ने कहा कि जी इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जमानत मिलने के बावजूद लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हामिद खान ने कहा कि जमानत मिलने के बावजूद लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपको मजीद कितना वक्त लगेगा। अली जफर ने कहा कि जी 10 मिनट में मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। अली जफर जब बोल रहे थे तो उनसे पूछा कितना टाइम लगेगा, पहले भी पूछा तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा लगेगा। अली जफर ने कहा कि जी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी पर निशान वापस नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कराने वाला कौन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कराने वाला कौन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से 1968 का फैसला मौजूद है। अली जफर ने कहा कि मजीद कहा कि जी इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर एतराज़ तो दरख्वास्त गुजारों ने भी नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अगर उन्हें मालूम होता तो शायद एतराज़ करते।
अली जफर ने कहा कि जी जज की तैनाती भी खिलाफ कानून करार पाए तो उसके फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अली जफर ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन की तैनाती अगर गलत भी थी तो इंतखाबात कलअदम नहीं करार दिए जा सकते। फिर उनके दलाइल मुकम्मल हुए और चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं इस केस में वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी आप न कराएं और आपको इंतखाबी निशान भी मिल जाए, ये ऐसा तो नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन बार बार आपको कहता रहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन का एक ही दुखड़ा है कि आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। जिस पे अली जफर ने कहा कि जी इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो हमने कराए थे लेकिन इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मामला हालिया इंतखाबात का है, पुराने इंतखाबात का नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर जो हैं उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का पार्टी इंतखाबात का जायज़ा लेना काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन फॉरेन जो फंडिंग है, फंडिंग का भी जायज़ा नहीं ले सकता। अली जफर ने कहा कि जी फंडिंग का मामला तो कुछ और है, फंडिंग की स्क्रूटनी करना जो है इलेक्शन कमीशन का अख्तियार जो मिलता है वो आइन के तहत नहीं है बल्कि कानून में वो दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी अकबर एस बाबर को अगर पार्टी से निकाला गया है तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज, कोई पेपर दिखाएं, क्योंकि अकबर एस बाबर के मुताबिक पीटीआई के जो बानी मेंबरान की तादाद थी वो 12 थी। इससे साबित हो रहा है कि अकबर एस बाबर बानी मेंबर तो थे। अब इस पर डिबेट अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था या गलत था। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है, अभी समाअतें जारी हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।